सर्वे मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं आर्यन सर एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम लोग विद्वत पद्धति का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मूल पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की कक्षा में विद्वत पद्धति का ये पहला श्लोक जो है उसका हम वाचन करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्या प्रदेयागमः विख्याता कवयो बसन्ति विषये यस्या प्रभो निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियं व्यर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यास्युकुपरीक्षिका न मणयो यैरर्घतः पातिता। मित्रों, यह जो है शार्दूल विकीर्ण छंद में है। जब भी हम वाचन करेंगे तो हम छंद को देखते हुए वाचन करेंगे। जैसे कौन सा छंद है, यह शार्दूल विकीर्ण छंद में है, तो शार्दूल विकीर्ण छंद का गायन किस प्रकार से है। जैसे सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो इसी प्रकार से हम इसका भी वाचन करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्या प्रदेयागमा सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो मित्रों, शार्दूल विकीर्ण छंद में प्रत्येक चरण में जो है 19 अक्षर होते हैं और 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, यहाँ पे यति है। उसके बाद शिष्या प्रदेयागम। फिर इस प्रकार से भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं विद्वत पद्धति में कि अंतिम लाइन देखेंगे, कुत्स्यासु कुपरीक्षिका न मणयो यैरर्घतः पातिता। कि कुत्सित वो लोग हैं, कि निंदनीय वो लोग हैं जिन्होंने मणि का जो है अच्छी प्रकार से जो है परीक्षण नहीं किया, और ना कि मणि। वही वो कहना चाह रहे हैं कि कुत्सित जो है, कौन कुत्सित है? जो मणि का जो है, जो मणि का परीक्षण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग कुत्सित है, ना कि मणि। कि मणि का अगर आप मूल्य गिरा दिए, कोई भी मणिहारी जैसे है, कोई भी जो सोना बनाने वाला है, अगर वह मणि को जानते हुए भी अगर वह मणि की कीमत गिरा दे रहा है, उसके मूल्य से कम कर दे रहा है, तो उसमें जो है वह किसकी निंदा है? मणि की थोड़ी। मणि तो उसका मूल्य थोड़ी कम होगा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि कुत्सित वो लोग हैं जो मणि का अच्छी प्रकार से जो है परीक्षण नहीं किए और उस मणि का मूल्य गिरा दिए। किस और कह रहे हैं किस प्रकार से? कह रहे हैं कि यहां पर देखेंगे कि जिस दूसरी लाइन में देखेंगे, विख्याता कवयो बसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना। प्रभो निर्धना, जिस राजा के राज्य में कौन? विख्याता कवि। कि विख्यात कवि लोग कैसे रहते हैं? निर्धन होकर रहते हैं। ऐसे जो है राजा कैसे होते हैं? जड़ता तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियं व्यर्थं विनापीश्वरा। कि ऐसे राजा जो है जड़ को प्राप्त होते हैं। ऐसे राजा जड़ता को प्राप्त होते हैं कि जो कि विद्वानों के गुण का जो आकलन नहीं कर पाते हैं, ऐसे राजा कैसे होते हैं? जड़ता को प्राप्त होते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि सुधियम माने विद्वान लोग, त्वमर्थम, विद्वान लोग तो बिना धन के भी, बिना अपीश्वरा, बिना धन के भी वो विभूतिमान रहते हैं। कि कह रहे हैं कि ऐसे राजा जहां पर
कैसे? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्या पर देगा। कह रहे हैं कि ऐसे शास्त्र के ज्ञान से परिष्कृत जो विद्वान कैसे हैं कि जो शास्त्रों के ज्ञान से परिष्कृत हैं और जिनका जो सुंदर वाणी का प्रयोग करते हैं, और शिष्या पर देयागम कि छात्रों को देने के लिए वो अच्छी शिक्षा, शास्त्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है योग्य है। अगर ऐसे लोग जिस भी राजा के शासनकाल में रहते हैं, अगर ऐसे लोग जो है निर्धन, ऐसे विद्वान अगर निर्धन रहते हैं तो उसमें सबसे कमी किसकी है? सबसे कमी उस राजा की है कि जिसके शासन काल में, जैसे आज के समय में, पहले का समय था कि राजा लोग रहते थे, आज के समय में वही जो मंत्री और विधायक हैं, आज के समय पे तो शासन सत्ता वही चला रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे शासन, मान लीजिए इस समय योगी का राज चल रहा है और भर्तियां नहीं निकल रही हैं, तो इससे क्या होगा कि कुत्सित वह राजा है। वही कह रहे हैं कि वह राजा निंदनीय है कि जिसके शासनकाल में जो है ऐसे विद्वान लोग कैसे रहते हैं? निर्धन होकर रहते हैं। ऐसे लोग निर्धन होकर रहते हैं और ऐसे राजा जो है कैसे जड़ता को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मणि का जो है अच्छी प्रकार से परीक्षण न करने पर निंदनीय वह परीक्षण करने वाला होता है, ना कि मणि, ना कि कौन? मणि। तो आगे हम देखेंगे इसका जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उस पर देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कह रहा है कि शास्त्रोपस्थित, शास्त्र के ज्ञान से परिष्कृत, क्या है? शास्त्र के ज्ञान से परिष्कृत कौन? ऐसे उनके शब्द, किसके? विद्वानों के ऐसे जो है कैसे सुंदर गिरम की सुंदर वाणी है, ऐसी जो है सुंदर वाणी है जो शिष्य मतलब छात्रों को उपदेशित करती हैं। छात्रों को उपदेशित करने या छात्रों को ज्ञान देने में जो सामर्थ्य है, ऐसे जो है कौन? विख्यात कवि लोग अगर वसंत रहते हैं, कहां रहते हैं? यस्य माने जिस प्रभु राजा के विषय से होगा दरबार में, यहां पर निर्धन होकर रहते हैं। वही कह रहे हैं कि ऐसे कवि जो हैं, ऐसे जो विद्वान कहां रहते हैं? जिस राजा के दरबार में जो है निर्धन होकर रहते हैं, ऐसे जो है राजा जो है कैसे जड़ता को प्राप्त होते हैं, कैसे? वसुधाधिपस्य, कह रहे हैं वसुधा माने पृथ्वी पर, अधिपस्य माने शासन करने वाले, पृथ्वी पर शासन करने वाले का तात्पर्य क्या होगा? राजा ही होगा। कि ऐसे राजा लोग जो पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि विद्वान, तो कह रहे सुधिया, विद्वानों को तो अर्थम, कह रहे कि सुधिया तो अर्थम, बिना जो है अर्थ के, बिना धन के, विद्वान तो बिना धन के भी बिना ईश्वर विभूषित होते हैं। कह रहे हैं कि विद्वान जो है बिना धन के ही विभूषित होते हैं। और उसी प्रकार से अंतिम लाइन में देखिए कि कुत्स्या सुकुपरीक्षिका, कुत्सित या निंदनीय वे लोग हैं
कौन? स्यु माने वे लोग हैं जो कुपरीक्षिका, मणि का परीक्षण अच्छे से नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं। किसका परीक्षण? परीक्षण नहीं करते हैं जिसका? मणि का। कि यैरर घता कि उसकी मूल्य को, उसके मूल्य को पतिता माने गिरा कर। वही कह रहे हैं कि कुत्सित तो ऐसे लोग हैं जो मणि का परीक्षण अच्छे ढंग से नहीं करते हैं और उसके मूल्य को गिरा देते हैं। इसमें कुत्सित वही लोग हैं, इसमें कुत्सित वही लोग हैं कि जैसे क्या कह रहा है, जैसे मणि का जो है, मणि का मूल्य गिराने से मणि थोड़ी धूमिल हो गई। कह रहे हैं कि ऐसे कुत्सित लोग हैं जो मणि को जो है कि उसके मूल्य पर ना उसके मूल्य को गिराकर प्रदर्शित करना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि निर्धन जिस राजा के राज्य में, कैसे? शास्त्रोपस्कृत, कि शास्त्र के ज्ञान से परिष्कृत, ऐसे विद्वान जो शास्त्र के ज्ञान से परिष्कृत हैं और सुंदर वाणी, उनकी जो वाणी कैसी है? सुंदर वाणी है और छात्रों को उपदेशित करने योग्य है, कि छात्रों को ज्ञान करने योग्य है। जैसे कि आज इस समय अगर जैसे कि आप लोग बीएड कर लिए हैं तो आप किसके योग्य हैं? पढ़ाने के योग्य हैं, आप में योग्यता है। और अगर भर्ती नहीं आ रही है तो इसमें किसका दोष है? मुख्यमंत्री का दोष है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का दोष है कि जो भर्तियां नहीं ला रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे जो है कवि लोग जहां पर निर्धन होकर रहते हैं, उनमें उस कवि की जो है, कवि की नहीं कर निंदा हो रही है। निंदित तो वह राजा है कि जिसके राज्य में ऐसे जो है विद्वान लोग निर्धन होकर रहते हैं। क्योंकि विद्वानों को कह रहा है, क्योंकि विद्वान तो बिना धन के भी विभूषित होते हैं, बिना धन के भी विभूतिमान होते हैं ऐसे विद्वान। तो इसमें देखेंगे सुधिया जो है, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेंगे थोड़ा सा। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। उपकृता क्या है? उपकृता का हो जाएगा उप प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय मिलकर क्या बना है? उपकृता बना है। उपस्कृता देखेंगे, उपस्कृता में है उप प्लस सुट प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय। कत प्रत्यय मिलकर क्या बना है? उपस्कृता बना है। अधिपा देखेंगे, आदि प्लस पा प्लस का प्रत्यय, पा प्लस का प्रत्यय मिलकर क्या बना है? अधिपा बना है। इसमें देखेंगे शास्त्रोपस की शब्दा क्या है? शास्त्रोपस्कृत शब्दाह में क्या है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। और विख्याता निर्धना देखेंगे, निर्धना में पराग तत्पुरुष समास है, निर्धना में प्राद तत्पुरुष समास है। और देखेंगे कुपरीक्षिका,
कुपरीक्षका में कुपरीक्षिका में भी क्या है, प्राज तत्पुरुष समास है कुपरीक्षिका में भी। और जो है शिष्य प्रदेयागमा, शिष्य प्रदेयागमा में, शिष्य प्रदेयागमा में जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो हम लोग अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं।